इंग्लिश बोलते समय अक्सर ऐसा होता है ना कि टेंस को लेकर एक डर सा मन में बैठ जाता है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी डर को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही आसान और कारगर तरीका समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सारे शब्द दिमाग में हैं पर जुबान पर आकर अटक जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में ये उलझन है कि सही टेंस इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घने कोहरे में जब रास्ता साफ नहीं दिखता तो गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है, और यही उलझन हमारे कॉन्फिडेंस को भी धीमा कर देती है। सीखने का हमारा ये जो सफर है ना, वो इन दो सड़कों जैसा ही है। एक तरफ है कोहरे से ढकी सड़क जहाँ हिचकिचाहट है, उलझन है, और दूसरी तरफ है एकदम साफ सड़क, आत्मविश्वास और रवानी की। हमारा मकसद इसी साफ सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाना है। तो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं टेंस के डर का कोहरा। ये एक तरह की मेंटल ब्लॉकेज है जो कई लर्नर्स को आगे बढ़ने से रोकती है। असल में इंग्लिश में टेंस के इतने सारे रूप हैं कि कंफ्यूज होना बड़ा नेचुरल है, और इसी वजह से गलती करने का डर भी पैदा होता है और हम बोलने की जगह चुप हो जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस कोहरे से, इस उलझन से निकलने का एक बहुत ही सिंपल रास्ता है, और वो रास्ता है कॉन्फिडेंस का नियम। ये एक ऐसा सिंपल सा रूल है जो ग्रामर से पहले कम्युनिकेशन को, यानी बातचीत को, सबसे ऊपर रखता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस नियम का निचोड़ बस इतना सा है, अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाइए कि क्या काम हुआ और वो कब हुआ। ग्रामर की छोटी मोटी गलतियों के बारे में सोचकर रुकना नहीं है, बस अपनी बात कह देनी है। मतलब हमें अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। हमारा पहला मकसद अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है, ना कि पहली ही बार में एक परफेक्ट सेंटेंस बोलना। खुद को ठीक करना, अरे वो तो सीखने की प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस नियम को अपनी आदत में कैसे लाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सीधी सादी 5 स्टेप वाली मेथड है जो इस पूरे काम को एकदम आसान बना देगी। देखिए, ये 5 कदम कितने आसान हैं। सबसे पहले सोचिए कि क्या कहना है, मतलब एक्शन क्या है। दूसरा, वो कब हुआ, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, बिना डरे बस बोल दीजिए। चौथा, पास्ट टेंस के लिए ईडी जैसे सिंपल रूल्स को पकड़कर चलिए। और पांचवा, रोजाना बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपकी आदत बन जाए। तीसरे स्टेप की इंपॉर्टेंस इस उदाहरण से समझिए। आई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट येस्टरडे। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या सुनने वाले को बात समझ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, और कम्युनिकेशन का पहला मकसद तो यही है। अच्छा, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो चलिए देखते हैं कि ये असल में रियल सेंटेंस में काम कैसे करता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो ये नियम हमारी आदत में शामिल होगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आई गो टू जेट किंग येस्टरडे। सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लगे, पर मतलब तो एकदम साफ है ना। कॉन्फिडेंस रूल यही तो कहता है, पहले बोल दो, बाद में इसे आराम से सुधार कर आई वेंट टू जेट किंग येस्टरडे किया जा सकता है। ये जो सफर है ना, ये कॉन्फिडेंस से ही पूरा होता है। आइए एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि ये नियम हमारे बोलने के तरीके में कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव फर्क ला सकता है। फर्क एकदम साफ है ना? बिना नियम के इंसान अटकता है, शब्दों को ढूंढता है, लेकिन नियम के साथ एक फ्लो बना रहता है। छोटे मोटे करेक्शंस तो बाद में भी हो सकते हैं, पर बातचीत नहीं रुकती। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थ्योरी और उदाहरण के बाद वक्त है थोड़ी सी प्रैक्टिस का। ये एक छोटी सी ड्रिल है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी मजबूत होगा। स्क्रीन पर ये जो सेंटेंस दिख रहे हैं, इन्हें बिना ज्यादा सोचे समझे फटाफट बोलिए। मकसद बस पहले बोलना है। एक बार बोल दिया, फिर हम सब मिलकर इन्हें सही करेंगे। और ये रहे सही जवाब। देखा, पहली कोशिश में अपनी बात कहना और फिर उसे सुधारना कितना आसान है। यही तो इस नियम की असली पावर है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, ये प्रोसेस और भी तेज हो जाएगी। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए, सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की चाबी हैं। ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, टेंस का डर ओवरथिंकिंग से आता है, नॉलेज की कमी से नहीं। दूसरी, हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं, कम्युनिकेशन है। तीसरी, गलतियां सुधारना सीखने की प्रोसेस का ही पार्ट है। और चौथी, येस्टरडे, नाउ, टुमारो,
जैसे शब्द हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस इस एक मंत्र को याद रखिए। पहले एक्शन सोचो, फिर टाइम और फिर बिना डरे बोल दो। एक्शन, समय, बोलें। बस इतना ही सिंपल है। और ये रही एक आखिरी यादगार तरकीब। कोहरे यानी डर से शुरू करो, फिर एक्शन और टाइम पर फोकस करके बोलो, और नतीजा है एक साफ सड़क जिस पर आपका कॉन्फिडेंस हर कदम के साथ बढ़ता ही जाएगा। तो अब जब डर का कोहरा छट चुका है और रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा है, तो सवाल ये है, इस नए कॉन्फिडेंस के साथ सबसे पहली बात क्या कही जाएगी?